आपको हम ना सिर्फ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, अपनी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम आपको मुबारकबाद देती है और हम आप पर फख्र करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब धरती मां की बात आए तो फोर फ्रंट पे हर बुराई, हर आजमाइश, हर इम्तिहान जो बाहर से हो या अंदर से हो, चाहे कुछ भी हालत हो, अमन हो या खुदा न खास्ता जंग हो, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की आप ना सिर्फ ताकत हो, इस मुल्क की ना सिर्फ आप ताकत हो, इस मुल्क के मुआशरे के अंदर तमाम तबका फिक्र और सोच के बीच में आप ब्रिजिंग रोल प्ले करते हो और आपकी और तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तमाम लाजवाल कुर्बानियों पर यह कौम ना सिर्फ फख्र करती है बल्कि बड़े फख्र से अक़वाम आलम को कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तमाम इकाइयों की पुलिस हो, चाहे वो FC हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो जो भी हो, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में इस धरती माँ के लिए जो लाजवाल कुर्बानियां दे चुके हैं, उसका कोई सानी नहीं। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि पूरी कौम आप पर फख्र करती है। अल्लाह आपको और इज्जत दे और अल्लाह आपको खैर के लिए इस्तेमाल करे। मैं रिवायती बातें नहीं करूंगा। जिस दिन मुझे अपने वजीर आजम इमरान खान साहब ने यह जिम्मेदारी दी, मेरी पहली इंटरेक्शन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में याद रखना कि अल्लाह के सिवा किसी और के आगे ना झुकना। तो मेरा ये ईमान है कि सबसे पहले जो मेरी जिम्मेदारी है वो ये है कि आपको इज्जत दी जाए, आप पर ऐसे काम किया जाए कि कल आपसे कोई गिला ना करे, आपको एट पार लाया जाए, आपको बेहतरीन सहूलियात फराम की जाएं, आपको मॉडल पुलिस बनाई जाए ताकि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह KP हॉलमार्क था पिछले 5 सालों में, इंशाल्लाह मेरा ये ईमान है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए नहीं, इस रीजन के लिए नहीं, इंशाल्लाह सोच बड़ी रखनी चाहिए। जब आपका होने का यकीन खालिक से और अल्लाह के महबूब के सुन्नतों से होता है और आपका ईमान पुख्ता होता है, तो मेरा ये ईमान है कि अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल IGP साहब और आपकी जो जितनी टीम है, इस्लामाबाद पुलिस आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करेगी और एक ऐसी पुलिस बनेगी कि दुनिया मानेगी कि वाकई इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान पुलिस कॉम्पिटेंट है, क्रेडिबल है। इंशाअल्लाह आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए शुहदा का कोटा, उसके लिए शहीदों का जो पैकेज था, मैं हैरान हूं कि माजी में हुकूमतों ने जब तकलीफ आई तो आपको इस्तेमाल तो जरूर किया, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड, आपको इज्जत देना उन शुहदा के घरों में जिनकी औलादें, जिनकी तमाम घर के अफराद, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो कौम की माएँ बहनें बेटियां बीवियों के शक्ल में हैं, उनको सुकून तो दूर की बात, उनको एट पार रखा, एट द आर्म्स लेंथ रखा गया। और यही वो चीज है जो पहली दफा मैं जैसी पुलिस लाइन में आया, शुहदा के उस मकाम पे मुझे हाजिरी दी गई और फिर उसके बाद जो पहली कमिटमेंट थी वो ये थी कि इंशाअल्लाह शहीदों का पैकेज एट पार लाया जाएगा, शहीदों के वरसा को इज्जत दी जाएगी, उनकी जिम्मेदारी रियासत की है। फिर आपको नया पुलिस एक्ट, आपके अंदर तमाम वो कुव्वतें और सलाहियतें पैदा करना, उसके लिए तमाम तरह इनिशिएटिव्स, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट
वो तमाम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। और उसकी क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, जो आईजी साहब ने जो चीज कही मनोअन कबूल हुई। ये वो नया पाकिस्तान है जिसमें एक कमिटमेंट है कि पहले हम आपको वो तमाम तर सहूलियात देंगे, आपको इज्जत देंगे। फिर दूसरा इम्तिहान फिर आपका है कि जिसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह इन कुछ महीनों में कुछ सोच और फिक्र रखने वाले हर किसी को इजाजत है अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक राय भी दे सके, तबसरे भी कर सकें। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ग्रैंड ऑपरेशंस हुए और वो ग्रैंड ऑपरेशंस में 357 अरब रुपए की जमीन उस कब्जा माफिया से रिकवर की गई, जिनके बारे में ये सोच थी कि शायद ये अनटचेबल्स हैं, इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। आप हैं वो पुलिस, ये है वो इस्लामाबाद की पुलिस जो फोर फ्रंट पे गई और कब्जा भी छुड़वाया और उनको इबरत का निशान भी बनाया। आप पर हमें फख्र है। आपके साथ सीडीए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम की स्टेक होल्डर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उन पर हम फख्र करते हैं। फिर वो लोग जो ये तबसरे देते हैं कि शायद ये खामोश, इन्होंने कुछ किया नहीं। कल कुछ मैंने फिगर्स दिए तो एक तबसरा हुआ एक चैनल में कि इनके नाक के नीचे हो रहा है तो ये खामोश हैं। मेरा सवाल यह कि जिम्मेदारी सबकी है। ड्रग्स जो मेनेस है, जो नासूर है इंसानियत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, किसी भी रियासत के लिए, जब उसके जवान ना आप उनको रोजगार दें, ना आप उनको इज्जत दें, मकरूज दर मकरूज करते जाएं, कौम के मोरल को इस लेवल पर ले जाएं कि जवानों के पास फिर कोई और आसरा ना हो और वो आसरा और सहारा ड्रग्स में ढूंढे। और फिर मैकेनिज्म ये हो कि कब्जा माफिया, ड्रग माफिया के लिए सियासतदान उनकी पुष्पनाई करें, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इसी तरह तमाम इदारों में उनको नाजायज कब्जों में और हर किस्म की फैसिलिटेशन दें। फिर सियासतदानों के बाद सहाफ़ी जो कलम का इस्तेमाल करते हैं वो भी पुष्पनाई करें, वो भी कैफेज, कैफेटेरिया में ड्रग्स चलाएं और फिर कहें कि शायद मुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो आज नए पाकिस्तान में जो ये सोच रखते थे कि पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, यहां पे अब सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा, कानून की अमल दरामद होगी, रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ये मेरा ईमान है। तबसरे जरूर करें, लेकिन ये भी देखें कि वो बलाएं जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था, वो लोग जिनको फैसिलिटेट किया जाता था, उनके लिए रूट लगते थे, उनको पुलिस सपोर्ट करती थी, उनको FIR काट ले तो छोड़े, उन्होंने अपने घरों में, अपने डेरों में अदालतें कायम की थी। और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ड्रग माफिया है, इनको जब पकड़ा जाता है कुछ दिनों और हफ्तों के बाद इनको बेल ग्रांट कर दी जाती है। मेरी और आने वाली नस्लों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये उनको प्रमोट, फैसिलिटेट, सपोर्ट करते हैं। ये जमीनों को तो खुद खरीदते हैं। खुदकश बमबार या हमारा दुश्मन एक खास लोगों को टारगेट करता है। ये बदबख्त मेरे आने वाली नस्ल और मेरे जवान और मेरी कौम के तमाम जवानों को और तमाम उस सोच को जो मुस्तकबिल है उसको टारगेट करते हैं। तो उनके लिए मैसेज ये है कि चैनल में कि इनके नाक के नीचे हो रहा है तो ये खामोश हैं। मेरा सवाल यह कि जिम्मेदारी सबकी है। ड्रग्स जो मेनेस है, जो नासूर है इंसानियत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, किसी भी रियासत के लिए, जब उसके जवान ना आप उनको रोजगार दें, ना आप उनको इज्जत दें, मकरूज दर मकरूज करते जाएं, कौम के मोरल को इस लेवल पर ले जाएं कि जवानों के पास फिर कोई और आसरा ना हो और वो आसरा और सहारा ड्रग्स में ढूंढें। और फिर मैकेनिज्म ये हो कि कब्जा माफिया,
ड्रग माफिया के लिए सियासतदान उनकी पुष्पनाई करें, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इसी तरह तमाम इदारों में उनको नाजायज कब्जों में और हर किस्म की फैसिलिटेशन दें। फिर सियासतदानों के बाद सहाफ़ी जो कलम का इस्तेमाल करते हैं वो भी पुष्पनाई करें, वो भी कैफेज कैफेटेरिया में ड्रग्स चलाएं और फिर कहें कि शायद मुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो आज नए पाकिस्तान में जो ये सोच रखते थे कि पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, यहां पे अब सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा, कानून की अमल दरामद होगी, रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ये मेरा ईमान है। तबसरे जरूर करें, लेकिन ये भी देखें कि वो बलाएं जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था, वो लोग जिनको फैसिलिटेट किया जाता था, उनके लिए रूट लगते थे, उनको पुलिस सपोर्ट करती थी, उनको पे FIR काट ले तो छोड़े, उन्होंने अपने घरों में, अपने डेरों में अदालतें कायम की थी। और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ड्रग माफिया है, इनको जब पकड़ा जाता है कुछ दिनों और हफ्तों के बाद इनको बेल ग्रांट कर दी जाती है। मेरे और आने वाली नस्लों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये उनको प्रमोट, फैसिलिटेट, सपोर्ट करते हैं। ये जमीनों को तो खुद खरीदते हैं। खुदकश बमबार या हमारा दुश्मन एक खास लोगों को टारगेट करता है। ये बदबख्त मेरे आने वाली नस्ल और मेरे जवान और मेरी कौम के तमाम जवानों को और तमाम उस सोच को जो मुस्तकबिल है उसको टारगेट करते हैं। तो उनके लिए मैसेज ये है कि